का धन्यवाद हो जी। ओके देविका बहन, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। आज का जो समय परमेश्वर ने दिया, हम जल्दी जल्दी विषय में जाएंगे। और हम सबको सुरक्षित रखा, है ना, हमें स्वस्थ रखा, हर एक बात में संभाल के रखा, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम विषय सीख रहे थे विवेक, राइट। हम क्या सीख रहे थे? कल से लेकर विवेक। हमने विवेक के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा उसको, और मैं थोड़ा सा क्लियर रीति से समझाना चाहूंगा कुछ लोगों को, क्योंकि कुछ लोग उसको आड़ लेंगे। बाइबल कहती है ना, अपनी स्वतंत्रता को पाप के लिए आड़ मत बनाना। ठीक है, यदि प्रभु ने स्वतंत्र किया तो पाप के लिए आड़ मत बनाना कि कोई बात नहीं, सब चलता है, नहीं चलता है। ठीक है, परमेश्वर के वचन में नहीं चलता है। ओके, नंबर 1 देखिए, हमने पहले क्या सीखा था। परमेश्वर ने व्यवस्था के बाद अनुग्रह में जब हम आए, यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, तो क्या किया? बहुत सारी बातें हमारे विवेक में डाल दी, है ना। कुछ बातों का चलना विवेक के अंदर डाल दिया, है ना? कि विवेक के अनुसार भी परमेश्वर कार्य करेगा। याद रखें, हमने युगों के बारे में भी सीखा है। अज्ञानता के युगों का न्याय परमेश्वर अज्ञानता के साथ करेगा। ठीक है, वायदे के युगों का न्याय परमेश्वर वायदे के साथ करेगा, और व्यवस्था के युगों का न्याय परमेश्वर व्यवस्था के साथ करेगा। ठीक है, अनुग्रह के युगों का न्याय परमेश्वर अनुग्रह के अनुसार करेगा। ठीक है, और फिर अभी अनुग्रह के समय कुछ बातों को विवेक में डाल दिया। ओके, 8 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय से जो कल हमने कुछ बातों को पढ़ा है, कुछ बातों को सीखा है, हम थोड़ा थोड़ा करके उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं चाहूंगा 8 की 7 आयत पढ़ दे। 8 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ दे। उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है। हाँ, मजबूरी में कभी नहीं, नहीं तो कई बार हम इतने कट्टर होते। पहले हम भी थे, हमने सीखा नहीं था, हमें मालूम नहीं था इस बारे में। हमारा विवेक भी काफी समय तक हमारा विवेक कैसा था? निर्बल रहा। लेकिन प्रभु की दया के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार जब सीखते गए, तो जाके कहीं विवेक स्थिर हुआ और पक्का हुआ। अब यहाँ क्या लिखा है? कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, परेशानी आ जाए कि कभी उसके सामने का उठा के खाना पड़े, है ना। मैंने कल आपको कहा, तो क्या करे? प्रार्थना करे, प्रार्थना करके उसको शुद्ध करके उसको आप खा जाए। और मैं एक उदाहरण भी दिया था, एक भाई मेरे साथ बस में था, है ना? उसके विवेक के कारण मैंने उसको खाया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है यदि मैं खाऊंगा उसके विवेक को बहुत ज्यादा चोट पहुंच जाएगी, क्योंकि वो मेरे साथ गया है और वो जानता है कि ये पास्टर है ना, ये पास। क्यों? क्योंकि हम सिखाते किस लिए है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में आप एक थोड़ी देर के लिए हम आएंगे, और 10 अध्याय की हम 19, 20 और 21 आयत पढ़ेंगे। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, देखिए, अब ध्यान देना यहाँ पर। यहाँ पौलुस प्रेरित कहता क्या है कि मैं स्वतंत्रता दे रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मूर्त जगत में कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अन्य जाति लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हो, किसके लिए देते हैं? दुष्ट आत्माओं के लिए। किसके लिए देते हैं? दुष्ट आत्माओं के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के भी सहभागी हो जाओ।
परमेश्वर के भी सहभागी हो जाओ और दुष्ट आत्मा के भी सहभागी हो जाओ, दोनों कटोरे से एक साथ नहीं पी सकते। अब यह कहने का क्या मतलब है, देखिए तात्पर्य मैं इसको क्लियरली समझा। नंबर एक तो जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उन्हें इन चीजों से बिल्कुल बचना है। हमें उधर को जाना ही नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं उसको खाने की, पीने की, उसमें शामिल होने की। कारण क्या है, हम नहीं जानते कि किसका विश्वास कितना है। कई बार ऐसा होता हम सीख तो लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, चलो जाके उधर से खाना खा के आते हैं, अंदर विश्वास है नहीं, उतना परमेश्वर से संबंध है नहीं है। याद रखिए, यदि परमेश्वर से संबंध नहीं है तो पक्का दुष्ट आत्मा कार्य करेगा। यहूदा के बारे में मालूम है आपको, किसके साथ रहता था वो? यीशु मसीह के साथ। और किसी को मालूम है कि जिस रात वो प्रभु भोज उन्होंने पहली बार किया था, प्रभु ने रोटी तोड़ी, सब चेलों को दी। तो जब सब चेलों ने खाई, किसी को हिस्ट्री मालूम है वहां क्या हुआ था यहूदा के साथ? फिर क्या हुआ था? समझ आ रहे हैं? हाँ बहन देविका जी, हाँ आपको भी मालूम है क्या हुआ था, पढ़ लेना। इसलिए बाइबल को ध्यान से पढ़ा करें हम। हालेलुया। हम वचन को बड़े गहराई से, बड़े ध्यान से पढ़ा करें। जिस समय यीशु रोटी तोड़ के दे कौन रहा है? यीशु मसीह। और सब चेलों के हाथ में दी। जब सब चेलों ने खाई, लेकिन यहूदा के अंदर कौन प्रवेश किया रोटी के साथ? शैतान पर प्रवेश किया। कारण क्या है? क्योंकि उसका मन शैतान के साथ था। उसका मन शैतान के साथ था। और हालांकि वो दिखा क्या रहा है, मैं यीशु के साथ हूं। जिस तरह के 11 चेले बैठे उसी तरह मैं भी बैठा हूं। जिस तरह से 11 चेले सीखते उसी तरह मैं भी सीखता हूं। जिस तरह से ये लोग प्रार्थना करते उसी तरह से मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन मन का है, शैतान के साथ है। इसीलिए प्रभु के लोगों, यदि आप इन सारी चीजों में सम्मिलित होते हैं, यदि आपके हृदय में, मन में कहीं भी जगह शैतान के लिए है ना, तो जब आप दुष्टताओं की इन जगहों में जाते हैं ना, तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं कार्य जरूर करेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं कार्य जरूर करेगा। यदि हमें मालूम है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है, और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बिल्कुल सही से है, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ उठते बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन के अंदर हाँ उसकी उपस्थिति है, आप बेझिझक आपको विष भी खिला देंगे, वो भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। समझ आ रहा है? वो भी आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए जब हम यहाँ 8 अध्याय में क्या पढ़ते हैं, जैसा तुम्हें सीखना चाहिए था वैसा तुम सीखे नहीं हो अभी तक, एक तरफा हो गए हो। अरे भैया वो कुछ नहीं, अनाज को बनाने वाला भी परमेश्वर है ना? तो प्रभु के लोगों, हम खुद से सम्मिलित ना हो, लेकिन कहीं परिस्थिति ऐसी आए कि सम्मिलित होना पड़े, तब भी झिझक ना रखे, अपने विवेक को मजबूत बना ले, क्योंकि इस बात को याद रखे, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। ठीक है? यदि हम खुद जाते हैं, चलिए जी पड़ोसी भी चलते हैं, हम भी चलते मंदिर साथ में, घूम फिर भी आएंगे, देख भी आएंगे, तो आप सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। अब एक सिचुएशन देखिए, अब फिर मैं अपनी एक गवाही देता हूँ। मंडी में रहता था मैं, मंडी में वहां एक बड़ा मंदिर है। ठीक है, बड़ा मंदिर है। सो वहां एक भाई मेरे पड़ोस में रहता था, उसको मेरे सुसमाचार सुना था। वो मानता नहीं, वो मेरे साथ बहुत उसकी भैंसबाजी होती थी, लेकिन वो फिर भी, मतलब मारने पीटने के लिए नहीं होता था, लेकिन भैंस, रोज की भैंस, फिर भी वो रोज मेरे से, मैं भी सोचता था यार क्यों है रोज रोज आ जाता है, और आता भी भैंस ही करने के लिए, कोई सीधी बात करने के लिए तो आता नहीं। बोलते आप क्यों नहीं पकड़ते ये, क्योंकि आप डरते हैं इससे, ये करते हो। मैंने बोला भाई वो पत्थर है। मैंने बोला भाई, वो बोलता मैं देखो जा रहा हूँ वहां मंदिर की ओर,
क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप चल सके? मैं प्रार्थना में परमेश्वर कहीं निर्बुद्धिता के काम तो नहीं कर रहा हूं, है ना? क्या मैं जाऊं? प्रार्थना किया, मेरे मन में आया कि हाँ मैं जाता हूं, मैं इसके साथ, मैंने बोला चल, अभी आज तुझे मालूम चल जाएगा कि वो क्या चीज है और मेरे पास क्या चीज है। और सीधा मंदिर में अंदर गया, मैं उसके पीछे अंदर गया, और जो अंदर पुजारी भी बैठा हुआ है, और मैं वहां खड़ा होकर मैंने हाथ खड़े किए, मैंने बोला खुदा बाप यीशु मसीह क्यों, और मैं कुछ आत्मा के जोश में भर गया। वहां और भी बहुत लोग थे अंदर, पूरा अंदर गए, जहां तक वो जाते थे अंदर बना होता है, जहां पंडित भी बैठता है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पूरा अंदर तक गए। मैं भी जूते खोल के, जैसे वो जूते खोल के गया, मैं भी जूते खोल के उसके साथ अंदर गया, और मैं अंदर गया, मैंने प्रार्थना वहां किया, हाथ खड़े करके मैंने जोर से प्रार्थना किया, खुदा बाप यीशु मसीह करुणामय परमेश्वर है आप, खुदा बाप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, हर एक जन की आत्मिक समझ बुद्धि ज्ञान को खोल दे और सत्य को जानने के लिए प्रभु जी मदद करे और सहायता करे, और मैं प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। वो सारे देखने लगे। मैंने कहा पंडित जी, मैं चाहता हूं कि सब लोग, आप भी, आपकी भी, और सब लोगों की प्रभु आंखें खोल दे सरे के लिए, और मैं बाहर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब मेरा क्या है, अब जो मैं वहां गया सम्मिलित होने के लिए नहीं गया मैं, वो भाई कई दिन से कह रहा है, मैंने भी बोला प्रभु यदि मुझे जाना है तो आप कहें, नहीं है तो नहीं, क्योंकि शैतान के झांसे में भी नहीं फंसना। कई बार शैतान कैसे भी बोलता है, यीशु को बोला वचन में तो लिखा है पत्थर को रोटी बना, यीशु ने किया वैसा? नहीं किया, है ना? कहीं आपको भी शैतान किसी में भी आके बोल सकता है कि देखो, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 16-18 आयत में तो साफ लिखा हुआ है, यदि वो विनाशक भी पी जाएंगे तो भी हानि ना होगी। कि वचन में तो लिखा कि आप कोई जहरीली चीज भी पी जाएंगे तो कुछ हानि नहीं होगी। आप ही बोले हाँ दे दे इधर मैं पीता हूँ, ऐसा मूर्खता नहीं करें हम, ठीक है? यदि परमेश्वर की, जब तक परमेश्वर की अगुवाई ना हो, हालेलुया। क्योंकि वैसे तो साधु सुंदर सिंह को भी जहर दे दिया गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको जिंदा रखा, ठीक है? हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? सो इसीलिए यहां पर क्या लिखा है, विवेक के कारण कहीं तुम्हारी स्वतंत्रता, क्योंकि हम जानते हैं यीशु ही परमेश्वर, यदि ऐसी परिस्थिति भी आ दे, पकड़ा दे भाई, तुझे लगता है कि इससे मुझे कुछ होगा तो पकड़ा दे, हाथ में लेके यीशु के नाम से प्रार्थना करो, खा जाओ, लेकिन यदि परिस्थिति हो, सम्मिलित होने के लिए ना जाए तो कुछ भी हानि, क्योंकि 8 की 8 में क्या लिखा है, भोजन परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि मैं उसको खा लूं तो मुझे लाभ नहीं है, नहीं खाऊं तो हानि भी नहीं। हालेलुया। सो इसी रीति से प्रभु के लोगों, हाँ, फिर हम क्या पढ़ते, अब जब हम मसीह में आ गए हैं तो मसीह में आके हम धीरे धीरे हर एक बातों में बढ़ते जाए, वचन में बढ़ते जाए, हमारे विवेक को भी मजबूत करते जाए, और फिर नए नियम में क्या कह दिया है कि अपने आप से हम कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है, रोमियो की पत्री में हम पढ़ा 14 उसकी 14 आयत में कल, अपने आप से कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है, लेकिन जिसके विवेक में लगता है कि ये अशुद्ध है, वो उसके लिए अशुद्ध है, उसको खाए भी ना। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था तो नहीं है, यदि व्यवस्था होती तो चाइना वाले तो कभी स्वर्ग में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सारी वो चीजें खाते जो व्यवस्था में मना की गई है, वो तो कीड़े मकोड़े सांप सब खा जाते हैं, है ना? वो तो कभी स्वर्ग न जाते। अब हम उनको ये नहीं कह सकते तुम ये क्यों खाते हो, अरे भाई जब परमेश्वर नहीं कह रहा तो हम कौन है कहने वाले? पतरस को बोला जिसको मैंने शुद्ध कर दिया उसको अशुद्ध मत बोल। हम खाते नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि हमारे विवेक में वो हमारे लिए अशुद्ध है। अब जब ये वो हमारे विवेक में हमारे लिए अशुद्ध है तो हमारे लिए वो अशुद्ध ही है, बाइबल इस बात को कहती है, ठीक है? अब आप जब दूसरे के, कई बार लोग हमें आमंत्रित करते हैं ना अपने घर में, है ना?
ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सब लोगों से। लोग हमें अपने घर में आमंत्रित करते हैं ना, कई लोग हमारे लिए मीट बनाते हैं। अभी तो बाजार में मिलता है ना मुर्गा शुर्गा, पहले मिलता नहीं था, गांव में मिलता था। और गांव में जितने लोग गांव से, वो जानते हैं कि जब भी गांव में बकरा कटता है, मुर्गा कटता है, तो पहले उसको देवते के लिए चढ़ाया जाता है। कितने लोगों को मालूम है? हाँ, ठीक है। यस, चढ़ाया जाता है ना हर एक चीज। ओके। और यहाँ तक कि जो मीट मार्केट में भी काटा जाता है ना, उसको भी चढ़ाया जाता है। मालूम है? जो मीट मार्केट में भी काटा जाता है ना, उसको भी चढ़ाया जाता है। अब यदि हम किसी के घर में गए, वो तो चढ़ा चढ़ू के काट कूट के हम हमारे थाली में परोसेंगे। अब हमारे हिमाचल में, मालूम नहीं है कितने लोगों को ये मालूम है, हिमाचल में ज्यादा, अब तो नहीं रह गया इतना ज्यादा, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था कि जब भी हलवा बनेगा ना, हलवा, तो हलवा नंबर एक तो वो बनता ही तब है जब चढ़ाना हो। लेकिन यदि ऐसे भी कोई घर में हलवा बनाएगा, तो उसको पहले चढ़ा लेगा, फिर जाके गेस्ट लोगों को परोसेगा। मालूम है कितने लोगों को मालूम है ये? ओके। अब आपको किसी ने आमंत्रित किया, अविश्वासी हैं, और अविश्वासी हैं, बोलेंगे हमारे घर आइए जी, हम आपको खाना खिलाएंगे। वो बड़े प्यार से रखेंगे आपके सामने, वो आपको मालूम है चढ़ा चढ़ू के आ गया हुआ है, तो क्या खाएंगे उसको? कोई अनम्यूट करके बोल सकता है बारी बारी से, कोई खाएंगे उसको? हाँ, और कोई? ओके, ठीक है, हमारे पास समय कम होता है, इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। आइए, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, उसकी 24 और 25 आयत पढ़ दीजिए। हाँ हाँ। हाँ, समझ आ रहा है क्या लिखा है यहाँ पर? जो कुछ का, हाँ, जो कुछ कसाईयों के वहां बिकता है, उसको क्या कर दो? क्या करो? खाओ। और एक बात और लिखी है, बहुत बढ़िया बात, यहाँ क्या लिखी है? विवेक के कारण कुछ ना पूछो। आप म्यूट करें, बहनूषा म्यूट करें। विवेक क्या, ये देखो यहाँ एक बड़ी बात लिखी है, क्या लिखा है? विवेक के कारण कुछ ना पूछो। अब आप लोगों के बीच में मालूम नहीं, लेकिन यहाँ हमारे एरिया में जब शुरू में, जब मैं उस कलीसिया में जाता था, जब हमारी कलीसिया शुरू हुई थी, तो हम कई जगह जब गेस्ट में जाते, सबसे पहले पूछ, ये जो आप हमारे में परोस के लाई, ये आपने चढ़ाया तो नहीं कहीं? अब वो बोले क्यों? यदि चढ़ाया है तो आप उस रात खाना नहीं खाएंगे? हम्म? अच्छा, नहीं आपने चढ़ाया नहीं जी, हम तो नहीं खाएंगे, ये लीजिए। ओ बोले, यार बड़े प्यार से इनको हमने घर में खाना खाने के लिए बुलाया, देखो उनके नखरे। क्या बोला है यहाँ पर? विवेक के कारण कुछ ना पूछो, जो तुम्हारे मुंह के सामने दिया है ना, यीशु धन्यवाद, परमेश्वर पवित्र करे, शुद्ध करे, यीशु के नाम में आमेन, और खा जाओ। लिखा है ना बाइबल में। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी किसकी है? परमेश्वर की। पृथ्वी में सब कुछ किसका बनाया हुआ है? परमेश्वर का। अब वो उल्टा काटा, सीधा काटा, इधर से काटा, उधर, जैसा मर्जी काटा लाया है। आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करके खा जाओ, क्योंकि आपके लिए वो शुद्ध है। ये मैं क्यों प्रार्थना करके मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, हम अनजाने में, हमें कई बार मालूम नहीं होता, अनजाने में, मैं आपको छोटे शब्दों में कहूंगा, मैं, हमारे कलिसिया तो वैसे जानती है, नेरवा में जाता था, मेरे को 3 4 बार विष दिया गया खाने के लिए।
कितनी बार दिया? 4 बार। आज तो मसीह लोग भी विष के लिए दवाइयां लेने चले होते, झगड़ा लगवाने। काय की मसीहत है? हाँ, 4 बार मुझे दिया, 4 बार। और मेरे सामने जब भी भोजन आता, यदि मैं वहां मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करता, तो मैं अंदर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु धन्यवाद, ये पवित्र करे, शुद्ध करे, आशीष दे इस घर में, बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। मैं खा जाता हूँ। चौथी बार में वो लेडीज बोले, भाई तू कैसा आदमी है ऐसा? हम्म? क्योंकि हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह है। हम भोजन के लिए प्रार्थना कर पवित्र हो जाता है। ये विश्वास रखे, विश्वास रखे। ये कई बार हम कई जगह खाना खाते हैं, हो सकता है हमें उससे फूड पॉइजनिंग होना होगा, क्योंकि वो खाना शायद बासा है, कैसा है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और लोगों को होता होगा, लेकिन हम खाना खा के आ जाते हैं, हम फिर भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जो उसमें पॉइजन था, फूड पॉइजनिंग का, वो खत्म कर दिया प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। इसलिए होटल में खाओ, जहां भी खाओ, जब भी खाओ, प्रार्थना करके खाना खाओ। फ्रूट खाओ प्रार्थना करके, जो भी खाते हैं प्रार्थना करके खाओ। हालेलुया। इसीलिए लिखा, विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी की भरपूरी उसी की है। 27 शायद पढ़ दीजिए जल्दी से। बाइबल हमें सब कुछ सिखाती है प्रभु के लोगों, बस बात ये, हम सीखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। यदि तुम अविश्वासियों के घर खाना खाने के लिए जाओ, तो क्या करो? जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए उसको खाओ, विवेक के कारण कुछ ना पूछो। अब देखो, आगे भी पढ़ो, मजेदार है, आगे भी पढ़ो, 28 आयत पढ़िए। हाँ देखिए, अब देखो बड़ा ध्यान से। अब मान लीजिए वो जानता है आप विश्वासी हैं। क्या है? आप विश्वासी हैं। वो लोग भी, वो अविश्वासी, वो जानते हैं कि ये नहीं खाते हैं। अगर वो कहें, ना कहे तो कोई बात नहीं। अगर वो कहें कि भाई देखना, ये तो मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ है, तो उसके विवेक के कारण ना खाओ। हमारा तो स्ट्रांग है। ये जरा थोड़ा समझना इसको। हमारा तो स्ट्रांग है, हम जानते हैं हम खा सकते, कुछ नहीं है, ये तो परमेश्वर की भरपूरी है, परमेश्वर का नाज है। लेकिन उसने कहा, क्योंकि उसके विवेक में ये बात है कि ये नहीं खाते हैं, तो उसके विवेक के कारण मत खाओ कि ठीक है जी, अच्छा चलाया, ठीक है, नहीं खाएंगे जी हम, ले जाइए आप खाना अपना। नहीं तो उसको क्या लगेगा कि ये भी हमारे साथ सम्मिलित है, क्योंकि उसने बोला, हमने नहीं बोला। यदि वो ना कहे तो आपके सामने चढ़ाया हुआ रखे, चाहे बिना चढ़ाया हुआ रखे, विवेक को शुद्ध करके खा जाओ यीशु के नाम में। समझ आ रही है आप लोगों की बात? समझ आ रही है? मैं फिर कहता हूं, फिर आज कह रहा हूं, यदि समझ नहीं आए, गलत रास्ते पे नहीं जाना, ये मत समझ लेना कि पास्टर से हमारे को परमिशन मिल जाएगी, चलो भाई सारे कंडा घाट के जितने भी जहां भंडारे होते हैं, चलो लाइन लगाओ खाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है, मुझे एक भी नहीं दिखना चाहिए कहीं भंडारे में। समझ आ रहा है? इसका मतलब नहीं समझ आया, मैं फिर से समझाऊंगा इसको। अच्छे तरीके से और आपको समझाऊंगा, लेकिन गलत तरीके से इसको लेके नहीं चलना। ओके? गलत तरीके से लेके नहीं चलना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं, नहीं समझ आ रहा है तो और मुझसे पूछ लेना इस बारे में। ठीक है? अब नेक्स्ट आयत, आयतें बहुत है लेकिन हम इतनी पढ़ नहीं पाएंगे। 29 आयत पढ़ दीजिए इसकी। देखिए, मेरा कहने का मतलब बोलता क्या है कि तेरा विवेक नहीं, मुझे तुझे तेरा पता है कि तेरा विवेक तो वचन के द्वारा बिल्कुल स्ट्रांग है,
तुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसके विवेक के कारण मत खाना भाई, कि उसका विवेक कमजोर है, वो सोचेगा कि अच्छा इसका मतलब चलता है, ये भी इधर भी सम्मिलित होते, उधर भी सम्मिलित होते, उसके मन में ये भावना चली जाएगी, इसलिए उसके विवेक के कारण मत खाना, उसके विवेक के कारण मत खाना। जल्दी से एक आयत निकालो, रोमियो 14 का 15। हाँ हाँ। जी, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण ठोकर खाता है, देखिए मैं खाना खाने के लिए बैठा हुआ हूँ और मुझे मेरे सामने थाली परोस दी हुई है, एक विश्वासी भाई आता हुआ बैठता होता, पाशी जी उसको मालूम नहीं है, विवेक कमजोर है, उसको इस बारे में भेद नहीं है, ठीक है। वो बोले ये तो ऐसा खाना है, आप इसको खा रहे हैं। मैं बोला अच्छा, ओके मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपनी प्लेट उठा के साइड रख दूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी स्वतंत्रता के कारण वो नाश हो जाए। 33 आयत पढ़ दीजिए। 33 33। 10 अध्याय 33 आयत, पहला क्रंथियो 10 अध्याय 33 आयत। वो ये क्या कहता है, मैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों का भी लाभ ढूंढता हूं। जहां मैं जाता हूं, यदि वहां पर कोई भी मांस खाने वाला नहीं है, मैं मांस नहीं खाता। चाहे मुझे कितना भी दिल करे, मैं मांस नहीं खाता, क्योंकि मुझे उन लोगों को नाश नहीं करना है बल्कि बचाना। जहां मुझे मांस खाने वाला मिलता है वहां मैं मांस खाता हूं, जहां मुझे साग पात खाने वाला मिलता है वहां मैं साग पात खाता हूं। कारण क्या, क्योंकि मैं दूसरों का लाभ ढूंढता हूं। हालेलुया। अभी ये बात समझ आ गई आप लोगों को ना? ठीक है। मतलब क्या है, यदि आप अपने आप से जाते हैं तो आप सम्मिलित होने के लिए जाते हैं प्रभु के लोगों। बस तक तो आप इन चीजों से बच के रहना। हमें कोई मतलब नहीं है कि हम वहां से खाए, हमारे घर में भी खाना बनता है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है वहां से लेके और खा के हम आहा आनंद मनाए। जी नहीं, परमेश्वर ने हमारे घर में दिया है, नहीं देगा तो भूखे रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कभी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है कि खाना पड़ता है, तो हमारा विवेक मजबूत होना चाहिए। हम जानते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, यीशु के नाम में खा जाओ, लेकिन यदि डाउट आता है तो मत खाना, क्योंकि अंदर कौन घुस जाएगा? शैतान घुस जाएगा और शैतान वास करेगा। हालेलुया। सो विवेक के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, आने वाले दिनों में हम फिर मैं एक विषय के साथ उन बातों को भी लूंगा। लेकिन अभी हमें ये समझ आ गया है कि विवेक के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए हम कभी भी किसी को जो नहीं हम नहीं खाते वो खा रहा है, हम ये नहीं बोल सकते तू ये क्यों खा रहा है, हम तो खाते नहीं है, ची हमारे लिए घृणित है, लेकिन तू क्यों खा रहा है? अरे ये क्योंकि उसका विवेक कहता है कि ये खाना मेरे लिए शुद्ध है। लेकिन हम मेंढक नहीं खा सकते, वो हमारे लिए अशुद्ध है। अरे जो खाते भाई वो बड़े चाव से खाते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, ये वचन हम सीख किस लिए रहे हैं? ताकि हम बढ़ते चले जाएं, वही ना रहे फंसे हुए। ठीक है, हम वही ना रहे बल्कि परमेश्वर के ज्ञान में, वचन में हम बढ़ते चले जाएं। हालेलुया।